कैसी तेरी खुद गर्जी एपिसोड 2। अगली सुबह महक अपने बाबा के साथ कॉलेज के लिए निकलती है कि वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और शमशेर इसमें से बाहर आता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। मोहल्ले के लोग वीडियो बनाने लगते हैं तो शमशेर अपने आदमियों को हर उस शख्स को गोली मारने को कहता है जो वीडियो बनाते हुए नज़र आए, और सब लोग अपने मोबाइल नीचे कर लेते हैं। शमशेर महक के बाबा से पूछता है कि पहचाना मुझे? पूछना ये था कि आप अपनी बेटी का सदका देते हैं? दिया करें, दिल आ गया है मेरा इस पर, पसंद आ गई है ये मुझे, और मैंने सुना है कि जब कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो उसका सदका निकाल देना चाहिए, नज़र लग जाती है वरना। महक के बाबा कहते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। शमशेर कहता है तो मैं भी कोई गुंडा थोड़ी हूँ, मैं भी शरीफ आदमी हूँ। इतनी देर में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ज़रूर पड़ता है। अच्छा आप परेशान ना हों, ऐसा करते हैं सुसर जी, मेरा मतलब है अंदर चलते हैं, सुकून से बैठते हैं और बात करते हैं। वो क्या है ना कि आप मेरा यहाँ ज़्यादा देर खड़ा होना अफोर्ड नहीं कर सकते। महक के बाबा शमशेर को अंदर ले जाते हैं। शमशेर कहता है कि एक भी एसी नहीं लगाया घर में, और महक के बाबा पूछते हैं कि तुम यहाँ आए क्यों हो? शमशेर कहता है कि आपको बताया तो है बाहर, आपकी बेटी पसंद आ गई है मुझे। महक के बाबा कहते हैं कि ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ हमारी थोड़ी सी इज्जत है, इससे बाकी रहने दो, रुक जाओ यहाँ से। शमशेर कहता है कि मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ, आंटी आप समझाएं मेरी बात। मैंने इनको कई बार समझाया है कि महक मुझे पसंद आ गई है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरी, मैं बस निकाह करना चाहता हूँ आपकी बेटी से, और हैसियत की फ़िक्र ना करें आप, वो तो मैं रातों रात तब्दील कर दूँगा। महक की मामा कहती हैं कि ऐसी शादी थोड़ी हो जाती है, ना तुम महक को जानते हो ना ही महक तुम्हें जानती है, और हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है उसके लिए, तो अभी तो कोई इरादा नहीं है हमारा शादी का। शमशेर कहता है कि तो कोई बात नहीं, इरादा बना लेते हैं, और अगर वो मुझे नहीं जानती तो मसला ही कोई नहीं, आप उसे बुलाएं यहाँ, मैं खुद उससे बात करूँगा, मैं तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ हूँ। महक के बाबा कहते हैं दिमाग दुरुस्त है, हम अपनी बेटी को यहाँ तुम्हारे साथ बैठने को बुलाएंगे। शमशेर कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। महक के बाबा कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और ना ही मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। शमशेर कहता है वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं पसंद करवा लूँगा। महक के बाबा कहते हैं कि माफ़ कर दो हमें, कल जो कुछ भी हुआ गलती हो गई मुझसे, अब आइंदा मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ूंगा, अब जाओ यहाँ से। शमशेर कहता है कमाल है यार, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतनी तमीज़ से बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही आपकी। मैंने आपसे कहा है कि मुझे महक पसंद आ गई है, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, आपकी उम्र को गुस्सा सूट नहीं करता। मैं बहुत तमीज़ और इज़्ज़त से समझा रहा हूँ कि महक से शादी करना चाहता हूँ, ये मैं आपको अपना फ़ैसला बता रहा हूँ, और आपके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं मेरे सामने। चलो कोई नहीं, सोच लीजिए आप, लेकिन फ़ैसला मेरे हक़ में ही आना चाहिए। अच्छा ही होगा कि महक को खुशी खुशी मेरे साथ शादी कर दें, अगर ऐसा ना किया तो आपकी नज़रों के सामने महक को छीन कर ले जाऊंगा। शमशेर महक की माँ को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि आइंदा आऊँगा तो चाय पीकर जाऊँगा, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ, मैं किसी को कहकर एसी लगवा देता हूँ। और ये कहकर शमशेर वहाँ से चला जाता है। निदा महक को बताती है कि शमशेर अब बाहर आ गया है, और निदा खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। महक और निदा उसके जाने के बाद हैरान ही रह जाती हैं कि वो यहाँ आया क्यों था, और उस मोहल्ले के सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। महक को बदनामी का डर सताता है। वो दोनों नीचे चले जाती हैं जहाँ उनके चचा और फैमिली जमा होते हैं। एहसन कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, महक के बाबा बेटी के मामले को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहते। एहसन की माँ महक से पूछती है कि तुमने बताया ही नहीं कि तुम कब से उस लड़के को जानती हो। महक कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। महक के बाबा अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करते हैं और वो सब यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। शमशेर के बाबा साहब और माँ बातें कर रहे होते हैं और शमशेर घर में दाखिल होता है। बाबा साहब शमशेर को बुलाते हैं, मगर उसका ध्यान मोबाइल में होता है। बाबा साहब उससे मोबाइल छीनकर उसे डांटने लगते हैं कि सारी रात तुम आवारागर्दी करते रहते हो, और माँ उसे समझाती है। उधर दारा बाबा साहब से बात करते हुए महसूस करता है कि वो कुछ परेशान हैं। बाबा साहब बताते हैं कि वह शमशेर की वजह से परेशान हैं। दारा को कल से शमशेर को अपने साथ ऑफ़िस लाने को कहते हैं। दारा कहता है कि उसे ऑफ़िस लाना मुनासिब नहीं, वो गुस्से की वजह से यहाँ मसले पैदा करेगा। शमशेर की माँ और भाभी ज्वेलरी पसंद करते हुए शमशेर की बातें करते हैं। फ़रा कहती है कि आप शमशेर की शादी कर दें, वो सुधर जाएगा। माँ को आइडिया पसंद आता है, वह कहती है कि हमारे स्टैंडर्ड की तरह की कोई अच्छी सी लड़की
ہمیں ڈھونڈ کے دو۔ مہک کے بابا اپنے باس کو ملنے جاتے ہیں جنہیں شمشیر ڈونیشن دے جاتا ہے اور مہک کے بابا کا خاص خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ مہک اپنے دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک کالج میں شمشیر آ جاتا ہے۔ کالج کے اسٹوڈنٹس مہک کو اپنی بہن کہتے ہوئے شمشیر کو روکتے ہیں۔ شمشیر ان سب کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ موسم بہت اچھا ہے، باتیں کرنے آیا تھا مگر موڈ خراب ہو گیا، فون کروں گا، پک کر لینا۔ اس کے بابا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، راستے بھر پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہونا، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ احسن اور مہک بھی شمشیر کو لے کر باتیں کرتے ہیں۔ مہک پریشان ہوتی ہے، احسن اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی وہ آئے مجھے کال کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ادھر احسن کی ماں مہک کی ماں کو بتاتی ہے کہ شمشیر بہت امیر ہے۔ مہک کی ماں ہر جگہ مہک کی بدنامی سے پریشان ہے۔ شمشیر سے اس کی بھابھی بتاتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے کو کہا ہے ماما نے شادی کے لیے، اور شمشیر اسے کہتا ہے کہ مہک میری پسند ہے اور یہ میری ہے اور آپ ماما کو بتا دیں۔ ادھر مہک کو پڑھتے ہوئے شمشیر کی کال آتی ہے، اسے باہر آنے کو کہتا ہے اور خود باہر اس کا انتظار کرتا ہے۔ مہک احسن کو کال کرتی ہے، وہ اٹینڈ نہیں کرتا۔ مہک باپ کی اجازت لے کر شمشیر کے پاس چلی جاتی ہے۔ مہک کی چچی مہک کے شمشیر کے ساتھ جانے پر شور برپا کر دیتی ہے۔ بہت دیر ہونے پر بھی مہک واپس نہیں آتی۔ شمشیر مہک کو گلاب دیتا ہے، مہک سے اپنے بارے میں بتاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مہک رونے لگتی ہے، اپنے ڈر کا بتاتی ہے کہ آپ سے ڈر لگتا ہے۔ شمشیر ہنستا ہے۔ مہک کہتی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، اچھے نہیں لگتے آپ مجھے، ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، اور یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ شمشیر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔